Hello students, today I am going to solve sample question paper for standard maths term 2 2022. Let's take section C. सेक्शन सी में क्वेश्चन 11 से स्टार्ट है। यहाँ पर 11, 12, 13, 14 चार क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पे दिया हुआ है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 centimeter. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. So let's start this question. यहाँ पे दिया हुआ है spherical shell जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और बड़ा रेडियस है 5 सेंटीमीटर. R1 और R2 मैंने ले लिया है यहाँ पर. तो जब भी हम किसी एक 3D शेप को मेल्ट करके दूसरा शेप बनाते हैं तो क्या इक्वल होता है? वॉल्यूम. तो हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम 4/3. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ पर शेल है तो 4/3 बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब. आप ऐसा लिखेंगे ना 4/3 पाई आर क्यूब. बड़ा वॉल्यूम में बड़ी रेडियस और छोटे वॉल्यूम में छोटी रेडियस. ठीक है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. इसकी रेडियस सपोज कैपिटल आर है. अब देखिए पाई कैंसिल हो गया, वैल्यूज पुट करते हैं. 4/3 इंटू R2 इज 5 क्यूब माइनस R1 इज 3. यहाँ पर रेडियस सिलेंडर की है क्या? डायमीटर गिवन है. डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 स्क्वायर इंटू एच. बस सारी वैल्यूज है, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. चलिए 125 हो जाएगा. इसका क्यूब 3 का क्यूब 9, 27, 3 का क्यूब 27 इज इक्वल टू 49 इंटू एच. सो दिस विल बिकम, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 98. और यहाँ पर आपको h फाइंड करना है. 49 की साइड चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 49 2 98. सो h आ गया 8/3 सेंटीमीटर. दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर. कैपिटल H मैंने डिनोट किया, स्मॉल h भी ले सकते हैं. Now you have to find total surface area of cylinder. Very easy formula. बस put the value, get the result. Total surface area is 2 pi r into r plus h. Values put करते हैं. 2 into pi is 22/7. Radius किसका? 3 रेडियस है. रेडियस किसका? सिलेंडर का. 7 इंटू 7 प्लस h इज, अभी हमने फाइंड किया है, कैपिटल H लिया है यहाँ पर, दैट इज 8/3. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 44 इंटू यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 8/3. ठीक लिखा है. 21 प्लस 8 29/3. ठीक है, सही लिखा हुआ है. 425.33 अपॉन 3 आएगा. या आप इसको फ्रैक्शन, नहीं ये मैंने फाइनल आंसर बता दिया है, या आप इसको फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं. 1276 अपॉन 3 आंसर आएगा. और उसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 425.33. ठीक है, तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया. और यूनिट हम लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया इसलिए स्क्वायर यूनिट. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 12. देयर आर 2 ऑप्शंस इन क्वेश्चन 12. दोनों हमारे हैं चैप्टर सर्कल्स के. फर्स्ट लेते हैं 12th क्वेश्चन. फर्स्ट ऑप्शन, प्रूव दैट, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम बुक ओनली, बुक NCERT बुक का ही क्वेश्चन है. प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. चलो करते हैं इसको फिगर बना के. हमें दिया हुआ एक सर्कल और एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स ले लेते हैं. मान लीजिए टेंजेंट है दिस angle between 2 tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by line segment joining the point of contact. ये point of contact और ये center. Line joining the point of contact to the center. Line joining the point of contact to the center. तो
हमें क्या प्रूव करना है, ये और ये, यस दीज टू आर सप्लीमेंट्री। बहुत इजी है, यहाँ पे डायरेक्ट हम थ्योरम लगाते हैं। चलिए हमें क्या प्रूव करना है, इसको लिख लें। चलो एंगल 1 नेम दे दें, या चलो ठीक है एंगल 1 एंगल 2 हमें प्रूव करना है। व्हाट यू हैव टू प्रूव, दैट एंगल 1 plus angle 2 is 180. You have to prove that these angles are supplementary. That means their sum is 180, right? अब देखो डायरेक्ट यूज करते हैं हम, ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, इनको नेम देते हैं एंगल 3 एंगल 4। क्या थ्योरम लगेगा, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस through the point of contact, therefore angle 3 90, angle 4 90, ये पढ़ा हुआ है ना, tangent is perpendicular to the radius। अगर ये कोई सर्कल है और उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये थ्योरम क्या था, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आपके पास एंगल 3 और एंगल 4 90 हो गए, बस हो गया। अब तो क्या बचा है इसमें, चारों एंगल्स का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, सो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360। यू हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू दिस, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, एंगल 3 इज 90, एंगल 4 इज ऑल्सो 90, तो प्लस 90 इज 360। So angle 1 plus angle 2 is 360 minus इन दोनों का सम 180, and that is equal to 180, and this is the required proof. Very easy question. Moving to second option or question 12. यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, tangent this is given in the question, ये फिगर आपको गिवन है। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T, and you have to prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ। ये हमें प्रूव करना है। PTQ, this angle is twice of OPQ। ध्यान से देखिए क्या आपको प्रूव करना है। चलो हम इसको x ले लेते हैं, और ये दोनों टेंजेंट्स हैं। सबसे पहले हम थ्योरम यूज करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर TP इक्वल टू TQ। स्टेटमेंट आप लिख लेना थ्योरम से, TP इक्वल टू TQ। अगर ये दोनों इक्वल है साइड्स, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो TP का अपोजिट एंगल दिस एंड TQ का अपोजिट एंगल दिस, दोनों का y ले लें, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP इज इक्वल टू y। अब देखिए ट्रायंगल TPQ में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, x प्लस y इज 180, सो y प्लस y हो गया 2y इक्वल टू 180 माइनस x, और यू कैन राइट y इक्वल टू 180 माइनस x अपॉन 2, और यू कैन राइट 90 माइनस x अपॉन 2। लेट दिस बी इक्वेशन 1, इसको हम अभी यूज करते हैं। इसके बाद हम लेते हैं इसको, सपोज ये z ले लेते हैं, इधर वाले एंगल को z, इतना सा, ठीक है। OPQ को z लिया हमने, यहाँ लिख लेते हैं OPQ इक्वल टू z। अब ध्यान से देखो एक और थ्योरम, ये वाला थ्योरम, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ध्यान से देखिए कौन सा एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा। दिस इज टेंजेंट, दिस इज रेडियस, एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये 90 मीन्स व्हाट, y प्लस z इज 90। यहाँ मैंने y लिया, यहाँ z, तो थ्योरम, यही थ्योरम से दिस थ्योरम,
थ्योरम का स्टेटमेंट हम लिखेंगे y प्लस जेड इज 90, y हम निकाल चुके हैं यहाँ से 90 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस जेड इक्वल टू 90, 90 कैंसिल हो गया, सो z इक्वल टू एक्स अपॉन 2 और यू कैन राइट x इक्वल टू 2z। यही तो हमें प्रूव करना था। x कितना है PTQ, एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z मीन्स OPQ, hence proved। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में केस स्टडी के 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 काफी बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैं रीड कर देती हूँ। Trigonometry in the form of triangulation forms the basis of navigation, whether it is by land, sea or air. GPS, a radio navigation system, helps to locate our position on Earth with the help of satellites. A guard stationed at the top of a 250-meter tower observed an unidentified boat coming towards it. A cliniometer or inclinometer is an instrument used for measuring angles or slopes. The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30 degree. फर्स्ट पार्ट, फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं एक टॉवर बना देती हूँ जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ वैसा ही। फर्स्ट पार्ट में है मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वर टॉवर। तो पहले क्वेश्चन में जो मेन चीज है उससे हम फिगर बना लेते हैं। यहां दिया हुआ है अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ ए टॉवर, तो एक टॉवर है 240 मीटर टॉवर। दिस इज क्वेश्चन 13 फ्रॉम केस स्टडी 1 क्वेश्चन 13। अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ ए टॉवर ऑब्जर्व्ड एंड, यहां पर गार्ड है, टॉवर के टॉप पे गार्ड है, ठीक है, ये सी लेवल हो गया। और यहां से उन्होंने ऑब्जर्व किया एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, यहां से कोई एक बोट ऐसे ऐसे टॉवर की तरफ आ रही है, ठीक है, बोट टॉवर की तरफ जा रही है। और दिया हुआ है द गार्ड यूज द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां से गार्ड देखेगा, इस सपोज बोट यहां पर है पहले, तो उसको कितना डिप्रेशन दिखेगा, यहां से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखेगा 30 डिग्री। गार्ड यहां पर है और बोट ऐसे टॉवर की तरफ आ रही है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो इसको हम यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं हमेशा। क्यों लेते हैं, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस, ये आपकी लाइन ऑफ साइट, ये गार्ड की लाइन ऑफ साइट है, और ये सी लेवल या ग्राउंड लेवल जो भी हम लेते हैं, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, तो हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे यहाँ पर। ये 30 डिग्री, ये 240 मीटर। अब मेक अ लेबल्ड फिगर, तो ये हमारा फिगर हो गया। एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट, हमें ये फाइंड करना है। डायरेक्टली सिंपल ट्रिग्नोमेट्री tan 30 डिग्री लेते हैं। tan 30 इक्वल टू P by B, tan 30 डिग्री P by B, tan 30 is 1/√3, so this will become 240 upon x, और x equal to 240√3 मीटर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट ऑफ ऑब्जर्वेशन टावर। अब चलिए सेकंड पार्ट में लेते हैं। इसी के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर। अब बोट टावर की तरफ आ रही है, मान लो कि बोट की नई पोजीशन सपोज यहाँ है, तो गार्ड कैसे दिखेगी, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ दिखेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखेगा, वो हम सपोज ये ले लेते हैं थीटा, ठीक है। गार्ड को जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखेगा वो ये न्यू पोजीशन ऑफ द बोट। क्या दिया है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाय, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, इट इज रिड्यूस्ड बाय 240√3 - 1। पहले x था और अब जैसे जैसे बोट इधर आई है तो अब डिस्टेंस इतना कम हो गया, तो अब कितना डिस्टेंस हो गया ये हमें फाइंड करना है। न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, उसके लिए हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा, क्योंकि बोट उसकी तरफ आ रही है, टावर की तरफ आ रही है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया। सपोज इसको हम ए बी ले लें, तो ए बी कितना हो जाएगा, टोटल माइनस ये टोटल कितना x हम निकाल चुके हैं, 240√3 माइनस ये हुआ 240√3 - 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
240√3 माइनस 240√3 और माइनस इंटू माइनस प्लस। सो ये आ गया 240 मीटर। अब तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, यहाँ से यहाँ तक 240 मीटर। और आपको ये एंगल फाइंड करना है। ए बी सी ट्राइंगल ले लें हम। ट्राइंगल ए बी सी में tan थीटा इस P बाई बी 240 है परपेंडिकुलर और बेस है 240, 240 बाई 240 इज 1। थीटा tan थीटा 1 कब होता है? कब होता है 1? थीटा 45 डिग्री पे। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन। मूविंग टू केस स्टडी 2, क्वेश्चन 14। पुशअप्स के बारे में दिया हुआ है, कुछ बेसिक सी चीज़ें दी हुई हैं पुशअप्स के बारे में, फिर मैं मेन क्वेश्चन पे आती हूँ जो एपी पे बेस्ड है। नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। पुशअप के लिए यहाँ पे एक ऐसा फिगर दिया हुआ है इस तरह का। नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन पुशअप चैलेंज। ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 hour। 3000 push-ups in 1 hour. But he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour for which he participates regularly, practices regularly. With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day. If on the first day of practice, he makes 3000 push-ups and continues to practice regularly till his target is achieved. Keeping the above situation in mind, answer the following questions. तो देखिए यहाँ पर दिया है 1 hour में 3000 पुशअप ले रहा है वो, लेकिन वो प्रैक्टिस से ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 hour। तो क्या बन गया एपी? 3000 में प्लस 5 देन प्लस 5 एंड सो ऑन। और कब तक कितना उसने कर लिया? टारगेट उसका था 3900 पुशअप्स का। 3900 पुशअप्स का टारगेट था उसका। इनिशियली उसने स्टार्ट किया 3000 से और उसके बाद उसका टारगेट जो था वो अचीव करने के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंट, एपी तो बन गया हमारा, बन गया एपी। Form an AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished। तो आपको क्या फाइंड करना है? AP तो हमने बना लिया, आपको क्या फाइंड करना है? मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे उसको। तो ये क्या है? बिल्कुल सिंपल सा nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको n फाइंड करना है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ डेज में वो अपना अचीव कर लेगा, अपना टारगेट अचीव कर लेगा। nth टर्म, कुछ बुक्स में इसको tn भी लिखते हैं, ठीक है, सेम है, a and tn सेम है। nth टर्म इज 3900 इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 3000 प्लस n माइनस 1, d तो यहाँ पे 5 है, a2 माइनस a1। इसको सॉल्व करते हैं। 3900 माइनस 3000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 900 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 180 इक्वल टू n माइनस 1, इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा। सो मिनिमम नंबर ऑफ डेज उसको 181 लगेंगे टू अचीव हिज टारगेट। दिस कंप्लीट्स फर्स्ट पार्ट। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। तो कितने टोटल पुशअप्स किए उसने? एक दिन किए 3000 पुशअप्स, नेक्स्ट डे किए 3500, फिर 3010 प्लस करते जाओ, कितने टोटल पुशअप्स किए उसने। तो इन सबको प्लस करने का क्या तरीका है? 2 फॉर्मूले आपके पास, हम यूज करते हैं n/2 a प्लस l, l मीन्स लास्ट टर्म, यहाँ पर है nth टर्म, ठीक है। दूसरा फॉर्मूले की जरूरत भी कर सकते हैं, इससे जल्दी से हो जाएगा। n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म इज 3900। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर है, 181/2 इंटू यहाँ होगा 6900, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 624450। 624450। दिस कंप्लीट्स योर केस स्टडी। थैंक यू।